नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं राजनीतिक तर्कस। किस तरह से देश की राजधानी का जंतर मंतर जो धरना राष्ट्रीय धरना स्थल है, किस तरह राजनीतिक विपक्षियों का केंद्र बन चुका है, किस तरह से पहलवान यहाँ पर इतने समय से बैठे हुए हैं और गुहार लगा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह जो कि सांसद हैं उनको गिरफ्तार करने की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद उनके ऊपर कल एफआईआर तो दर्ज कर दी गई है, परंतु अब पहलवानों की मांग है कि जब तक बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक वो यहाँ धरने से नहीं हटने वाले। और इस धरने पर पक्ष के विपक्ष के भिन्न भिन्न संगठनों के, चाहे किसान संगठन हो चाहे हिंदू संगठन हो, कई संगठनों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं और इसको समर्थन दे रहे हैं। पर बृजभूषण शरण सिंह के भी समर्थन में कुछ लोग हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पर एक सज्जन आए हुए हैं, उनका परिचय जानते हैं और क्या वो कहना चाहते हैं बृजभूषण शरण सिंह के प्रकरण को लेकर। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं राजनीतिक तर्कस के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से। मेरा ये मानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, एफआईआर करा दी है, उसके बावजूद भी सब बैठे हैं और यहाँ पे बाकी सब लोग भी बैठे हैं। ये बराए तामीर जन्नतुल बकी मदीना मुरब्बा वाले भी बैठे हैं, सैनिक भी बैठे हैं अपनी मांग को लेकर के। लेकिन मीडिया जो है सिर्फ हरियाणा से आए हुए अपने पहलवानों को कवर कर रहा है, तो एक साजिश सी महसूस होती है। और ये भी लगता है कि पूरे देश भर में पहलवानी की जाती है, अखाड़े हैं, तो पूरे देश भर के पहलवान यहाँ नहीं आए हुए, सिर्फ हरियाणा के आए हुए हैं। इसमें से भी शक उपज जाए, हर वास्तविक अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। नहीं सर, आप मेरा ये मानना है हर राष्ट्रीय स्तर के पहलवान बैठे, हरियाणा के पहलवान नहीं, हरियाणा से आए हुए पहलवान है सर ज्यादातर। आप कह रहे हैं केवल हरियाणा के पहलवान है, राष्ट्रीय स्तर के हैं, लेकिन सिर्फ हरियाणा से आए हैं। तो ये वास्तविक रूप से अगर सबके साथ अन्याय हुआ तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन झूठे और किसी राजनीतिक दल को समर्थन देने के लिए या जिस तरीके से किसानों का दुरुपयोग राजनीतिक दलों ने किया था, इसी तरह से पहलवानों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। लगा रहे हैं आपकी समझने की आवश्यकता है, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और ये भी देखने में आता है कि इतने बड़ी मीडिया यहाँ पर बाकी सबके लिए छोड़ करके सिर्फ उन्हीं के लिए खड़ी है। मेरे को इससे भी संकेत ध्यान में आते हैं कि कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल इस षड्यंत्र को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो तो कहते हैं ये गोदी मीडिया है, तो गोदी मीडिया आज तो उनके साथ खड़ा है ना। अगर ये गोदी मीडिया है तो इतनी सारी बड़ी संख्या में मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ है, तो ये गोदी मीडिया कहाँ से रह गया? तो अब के जो बृजभूषण शरण सिंह हैं उनके ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके एफआईआर करने के निर्देश दिए और एफआईआर हो चुकी है। पर अब पहलवानों का जो मांग है वो कह रहे हैं कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर नहीं लिया जाता तब तक ये धरने से नहीं उठने वाले। मेरा ये कहना है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के जो खुद कटघरे में खड़े हैं 45 करोड़ वाले, वो आकर के सजा दे लें इन बृजभूषण को। जो उनके लोग यहाँ पर आकर के खड़े हो रहे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसे सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे जितने भी पहलवान हैं हमारी शान है, उन सब के साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो कुछ प्रोसेस है वो प्रोसेस तो पूरा होगा, उसके बावजूद भी सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसमें से कुछ शक नज़र आता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट तो हमारे हिंदुस्तान में है नहीं जो न्याय दिला सकेगा। एक चीज़ और निकल के आ रही है सर कि अभी 2 दिन पहले यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, जो कि पूर्व, मैं कह रहा हूँ ना, वो जितने भी पूर्व हैं और जितने भी भ्रष्टी हैं, भ्रष्टाचारी, जिनको कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा, वो सब यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं, वो यहाँ पर महिला पहलवानों का समर्थन करने आए। पर करना चाहिए। पर इन्हीं की सरकार में एक लड़की थी एयर होस्टेस, गीता शर्मा करके मेरा ख्याल उसका नाम था, और इनके कैबिनेट में एक मिनिस्टर हुआ करते थे गोपाल कांडा, जिनके ऊपर भारी विरोध हुआ और उनका उस लड़की को जब उसने सुसाइड कर ली तो उसमें उनका नाम आया कि उनकी वजह से ये सारा प्रकरण हुआ। ऐसे तो सुशील शर्मा भी थे, दिल्ली के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी पत्नी को मार करके उसके टुकड़े करके तंदूर के अंदर डाल दिया था।
लेकिन आज वो तो सर्वविदित है, लेकिन जो शक है पहलवानों के साथ में कुछ गड़बड़ हुआ है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन एक ही जगह के राष्ट्रीय पहलवान क्यों आए हैं? मेरा मानना है कि पूरे देश के साथ उस व्यक्ति ने गड़बड़ की होगी। अगर गड़बड़ की होगी तो एक ही जगह के लोगों से करी है क्या गड़बड़, इस पर की भी जांच होनी चाहिए। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि अब आगे की कार्रवाई किस तरह से हो? जिस तरीके से होनी चाहिए, हिंदुस्तान में होती है, तत्काल कार्रवाई होती है, उसको करना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अगर पहलवानों के समर्थन में लोग आ रहे हैं, विपक्षी दल आ रहे हैं, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप भी लग रहा है क्षेत्रवाद का, भाषावाद का। लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ इतने आरोप हैं, इतने पहलवान और इतने खिलाड़ी उनसे प्रताड़ित हैं, तो केवल एक राज्य के ही खिलाड़ी क्यों आ रहे हैं? पूरे देश के खिलाड़ियों का समर्थन इन पहलवानों को क्यों नहीं मिल रहा? और भी कई गंभीर मुद्दे और कई गंभीर आरोप अगर सांसद बृजभूषण सिंह के ऊपर लग रहे हैं, तो पहलवानों के ऊपर भी कुछ विरोध के स्वर जो जनता के हैं वो निकल रहे हैं। पहलवानों के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्षेत्रवाद और जातवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं जितेंद्र तिवारी, जंतर मंतर से राजनीतिक तर्कश के लिए, नमस्कार।